हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त से, उसमें स्टैटिस्टिक्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं, हर एक के शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो लगभग आता ही है इससे। तो एक ही वीडियो में इसको कोशिश करेंगे कि सारा जो कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का उसको आप अच्छे से समझ लें, ताकि आपको सांख्यिकी से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है जो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, जो 2018 में हुआ था एग्जाम, उसमें किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन है, इसी को पहला जो क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है उसको आप समझ लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें, और भी बहुत कम समय में, अब 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो देखिए ये जो डाटा है, क्वेश्चन का जो पहला डाटा है, उसी के बेस्ड पे हम सारा कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। जो अभी क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट को ले रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे कि ये इसका डाटा देखिए, अब 10 है, फिर 9 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर आपका 10 है, 2 बार 10 है, फिर एक बार आपका 11 है, फिर 10 है, फिर 11 है और फिर 9 है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डाटा है। ठीक है, तो इसी से हम पहले देखिए स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला कंसेप्ट है वो होता है मीन का, जिसे हम लोग माध्य बोलते हैं। तो माध्य का मतलब जैसे ऐसे आपको नॉन ग्रुप डाटा दिया हुआ हो, ऐसे अलग अलग बहुत सारे डिजिट होते हैं, तो उसका हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, माध्य कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, माध्य मीन होता है। ठीक है, मीन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग माध्य। तो माध्य कुछ नहीं है, सामान्य भाषा में इसको आप समझें कि जैसे हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं ना, एवरेज वही मीन है। स्पेशली नॉन ग्रुप डाटा का, नॉन ग्रुप डाटा ऐसे जो गिवन होगा बहुत सारे डिजिट, उसको हम नॉन ग्रुप बोलते हैं। आपने देखा पढ़ा होगा कि जब रेंज में गिवन होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल जो गिवन होता है, फिर उसका जो मीन फाइंड करते हैं उसका अलग प्रोसेस है, वो उसको हम लोग ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ग्रुप डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो ये इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मीन है। मीन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर गिवन है सबको ऐड कर लीजिए। जैसे इसका हमें मीन फाइंड करना है, तो देखिए नंबर क्या है, 10 है, प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस फिर 11 हो गया ये, फिर 10 प्लस 11 अब प्लस 9 है। ठीक, डिवाइड इसको सबको ऐड कर देना है, और जितने नंबर हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से इसको डिवाइड कर देना है। मतलब जब भी आपको मीन फाइंड करना हो, जितना नंबर डिजिट गिवन हो सबको ऐड कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, और उसको जोड़ने के बाद उसको जितने नंबर हैं उसको काउंट करके उससे आप उतने से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा मीन हो जाएगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो आप देखिए 10 20 29 10 39 39 हो जाएगा, ये 49, फिर 50 60 70 और 20, ये 90 होगा, है ना, ये 90 होगा। तो 90/9, तो ये हमारा 10 हो गया, वो हमारा क्या हो गया, माध्य। ठीक है, ये हो गया हमारा माध्य। तो माध्य आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि माध्य कैसे, माध्य यानी मीन यानी एवरेज। अब उसको माध्य एवरेज, जनरल लैंग्वेज में इसको एवरेज ही समझिए आप, इसको एवरेज बोलते नहीं है, ये मीन होता है। लेकिन जब आप फाइंड करते हैं खासकर जो नॉन ग्रुप डाटा है, तो आपको एवरेज निकालना है, बस इतना ही समझिए आप। उस केस में हमें एवरेज निकालना है। ये माध्य हो गया इसका 10। ठीक है, इसी का अगर हमें मान लीजिए कि मीडियन यानी माध्यिका फाइंड करना हो, इसी डाटा का, इसी डाटा पे सारा चीज़ समझ लेते हैं कि आपको कुछ भी, बस प्रोसेस वही रहेगा, डाटा अलग रहेगा आपके पास, प्रोसेस वही फॉलो करना है हर एक में। तो देखिए इस पर अगर हम मान लीजिए इसका मीडियन फाइंड करें, इस डाटा का मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन का मतलब होता है आपको, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, है ना, इसको माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका का जो साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका मतलब होता है ना, आपको नाम से पता चल रहा होगा, माध्यिका मतलब बीच का नंबर, एग्जैक्टली बीच का नंबर को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि इसमें जितने भी नंबर हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं हम कि इसको जो भी नंबर होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी बढ़ते या घटते क्रम में उसको हम पहले अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो हम अभी पे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहला छोटा जो है वो 9 है इसमें, है ना, सबसे छोटा 9 है।
तो 9 लिया हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 9 लिया। ठीक, अब देखिए 9 लिया हमने, अब 9 फिर एक और 9 है, तो ये जिसको जो लेते जा रहे हैं उसको हम ऐसे टिक करते जाएंगे। ये 9 हो गया, 2 ही बार 9 है 9। अब उसके बाद 10 का टर्म है, तो 10 देखिए 1 2 3 4 5 बार 10 है ना, तो 10 हमने 5 बार लिया, 1 2 3 4 5 बार। जितने बार यहाँ पे सेम नंबर है इसलिए हम लेंगे, अलग अलग नंबर हो तो ऐसे ही छोटा से स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए 10 हो गया हमारा, जितने बार भी 1 2 3 4 5 बार 10 हो गया। अब बच गया 2 बार 11 है, तो ये 11 ले लिया हमने 2 बार। ठीक है, अब देखिए कितने नंबर हैं, इसको हमने अब अभी क्या किया, इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर लिया। जब भी हमें मीडियन यानी माध्यिका फाइंड करना हो तो हम बढ़ते या घटते, आप किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में इसको अरेंज कर दे। अब काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं। देखिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, तो कुल इसमें नंबर कितने हैं, कुल 9 है। ठीक, तो हमें देखना है कि 9 जो है 9 नंबर है। अब इसमें तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 9 है, मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 4 इधर 4 उधर, बीच वाला 9 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 4 इधर हो गया, तो बीच का जो नंबर होगा यही हमारा हो गया मीडियन। ये हो गया हमारा मीडियन, मतलब मीडियन मतलब ही होता है बीच का नंबर, यही हो गया हमारा मीडियन, है ना, ये हो गया मीडियन। जब फाइंड करते हैं तो ये नंबर देखते हैं हम कि ऑड है या इवन है। ये 9 जो है तो ऑड है, तो ऑड हो अगर तो क्या करते हैं हम कि 9 में जितने नंबर हैं उसमें 1 ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये 5 होगा। यानी इस सीरीज का जो 5th नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। ये 5 मीडियन नहीं हो जाएगा, 9 + 1 जितना ये नंबर है ये ऑड है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये 5 आएगा। तो मतलब इसका जो 5वां नंबर होगा 1 2 3 4 5, तो 5वां नंबर जो होगा वही इसका मीडियन हो जाएगा, है ना, 5वां नंबर। समझ रहे हैं, ऐसे भी सिंपली फाइंड कर सकते हैं आप कि जब बहुत सारा नंबर हो, अगर इवन ऑड नंबर हो तो 9 है जैसे, तो 4 इधर 4 उधर, बीच में 10 हो गया, तो सिंपली आप मीडियन फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर प्रोसेस से करते हैं, अगर n अगर टोटल नंबर n है, अगर ये इवन है, अगर ये इवन सॉरी ऑड है, अगर ये ऑड है, मान लीजिए अभी ऑड कर रहे हैं, ऑड है, तो उस केस में मीडियन हो जाएगा n + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म जो होगा, ये नहीं हो जाएगा मीडियन, ये आंसर 5 नहीं होगा इसका, 5th टर्म विल बी द मीडियन। तो n + 1 डिवाइड बाई 2 विच टर्म जो होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड वाला समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इवन हो फिर क्या करेंगे, इवन के केस में क्या करना है कि इसी को जब हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि देखिए अगर मान लीजिए एक नंबर इसमें हम और ले लें, ये तो ऑड वाला था, ये तो इसको तो खत्म हो गया। अब इवन अगर कुल संख्या अगर इवन नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी 11 1 12 हो गया हमारा, यहाँ पे एक नंबर और ले लिया हमने 12। ठीक है, अब देखिए 12 हो गया, अब जब 12 हो गया तो कुल नंबर कितना 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो गया तो फिर क्या होगा, उस केस में तो जैसे 9 था तब मैं 4 इधर 4 उधर कर लिए, तो बीच वाला एक नंबर हमें पता चल गया। जब 10 है, नंबर 10 है, तो उस केस में क्या करें, तो ऑलरेडी हमें बढ़ते हुए क्रम में अरेंज है, क्योंकि हमने 12 नंबर जो है 12 डिजिट जो है 12 नंबर जो है वो लास्ट में लिया है, तो ऑलरेडी ये बढ़ते हुए क्रम में अभी भी है। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेना है, फिर देखना है कि कितने डिजिट हैं, तो वो फिर हम काउंट कर लेंगे। फिर अगर ऑड होगा तो अभी हमने बताया कैसे फाइंड कर, अगर इवन होगा उस केस में क्या करेंगे, जैसे ये 10 है तो 10 इवन नंबर है ना, ये हमारा इवन हो गया, ये इवन है। तो इवन केस में क्या करते हैं, आपको कैसे करते हैं कि 10/2 यानी फिफ्थ टर्म हो गया, फिफ्थ हो गया, एंड फिफ्थ के बाद जो अगला टर्म है यानी 5 + 1 नेक्स्ट टर्म 6th टर्म जो है, 6th टर्म जो है, ठीक है, 6th वाला जो टर्म है उसका एवरेज ले लेते हैं हम, वही हमारा मीडियन हो जाता है ना। मतलब जब इवन नंबर हो तो उसको हाफ कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए, वो जो आंसर आएगा वो टर्म उसके जस्ट बाद वाला टर्म यानी उसमें एक ऐड करके जो टर्म आएगा यानी नेक्स्ट टर्म, उस दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी उस दोनों टर्म का एवरेज ले लेंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो n अगर इवन हो, अगर n जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो, उस केस में जो मीडियन होगा आप इसको सेट कर लीजिए माइंड में, मीडियन जो होगा
n प्लस 1th टर्म, ठीक है। जैसे n प्लस ये जो होगा हमारा n/2th टर्म जो होगा n/2th प्लस n/2 प्लस 1th, ये टर्म जो होगा उसका एवरेज, बस n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 करेंगे, यानी नेक्स्ट टर्म, उस दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, 12 है, बस लास्ट नंबर 12, टोटल नंबर टर्म 10 है, तो 10/2 5, अब प्लस नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, 6th, तो 5 प्लस 6 यानी 5th टर्म प्लस 6th टर्म जो होगा उसका जो एवरेज होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 5th टर्म 1 2 3 4 5, 5th टर्म 10 हो गया, ये भी 6th टर्म ही 10 ही है इसका, तो 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी 20 डिवाइड बाई 2, यानी ये जो होगा इसका 10 इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने पहले आपको दो केस होता है उसका, कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है, वो देखेंगे। पैसा से पहले तो हमें अरेंज कर लेना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर ऑफ टर्म्स में एक ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, वो वाला जो टर्म होगा उस सीरीज का वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो हमने देखा अभी कि n/2 वो जो टर्म आएगा प्लस उसका नेक्स्ट टर्म, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमने मीन सीख लिया, हमने मीडियन सीख लिया। तो चूंकि एक ही साथ एक ही वीडियो में सारा स्टैटिस्टिक्स जो भी है, जो पूछा जाता है जिस तरह से सभी को करना है, इसलिए अलग अलग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन लिख के, इसी में आपको सब कुछ समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप बस क्या करें, अब कंसेप्ट समझ लें, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब देखिए इसके एक और आ गया, अब ये हो गया हमारा बहुलक। जब बहुलक फाइंड करते हैं, जब हमें बहुलक यानी मोड फाइंड करना हो हमें, तो मीन कर लिया, मीडियन कर लिया, अब बहुलक यानी मोड। मोड के लिए क्या है, आपको जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो नंबर सबसे अधिक बार आए, मतलब जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो, है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, वही हमारा बहुलक हो जाता है। देखेंगे डाटा में जितना भी डाटा है आपको देखना है इसमें कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो वही हमारा मोड हो जाएगा। तो बहुत सरल है। अब देखते हैं इसमें 10 जो है 5 बार है, 9 जो है 2 बार है, 11 जो है 2 बार है, तो इसका जो मोड हो गया, इसका जो मोड हो गया सिंपली वो हो गया हमारा 10। मोड सिंपली हो गया 10। क्लियर है, मोड कुछ नहीं करना, इसका मोड हो गया 10। ठीक है, तो बहुत आसान है मोड फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना और मीन फाइंड करना। मोड तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वही आपका मोड हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको मीन में कोई दो आपको गिवन होगा, मीन या मीडियन या मोड में कोई दो आपको गिवन होगा, तीसरा बोलेगा फाइंड करना। तो एक आप रिलेशन याद रखिए उसका कि मोड जो होता है, मोड यानी बहुलक जो होता है, इक्वल टू होता है आपका 3 माध्यिका 3 मीडियन घटे 2 मीन। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये आपको एकदम गेट बाय हार्ट कर लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा फॉर्मूले के रूप में ये आपको, ठीक है, या नहीं तो कि इसमें से कोई दो आपको दे देगा, बोलेगा तीसरा फाइंड करना, तो बस इस पर सेट कर देना है। मोड और मीडियन गिवन है तो मीन फाइंड कर लेंगे, कोई दो गिवन होगा आपको, मोड या मीडियन और मीन में से कोई दो गिवन होगा, आपको तीसरा फाइंड करना है। देखिए इसका ऐसे हिंदी में क्या होता है, बहुलक इक्वल टू, बहुलक बराबर जो होगा वो होगा आपको 3 माध्यिका 3 इंटू माध्यिका, ठीक है, घटे 2 माध्य, 2 माध्य होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दो गिवन होगा तो आपको बहुत आसानी से तीसरा वाला फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। कब, जब नॉन ग्रुप डाटा हो, और ग्रुप डाटा पे बेस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा, देखें पूछा जाता होगा तो आप लोग बताइए, आप कमेंट करना। अगर आपको वो सीखना है, जनरली पूछा नहीं जाता, अगर वो आपको कमेंट करिएगा। अगर आपको नॉन ग्रुप डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन का पे भी कैसे हम उसको मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करते हैं, अगर कुछ सीखना है अब कमेंट करके बताइएगा, उसको भी सिखा देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, है ना, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसका हमें पता है मानक विचलन पता करना है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना।
स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमें इस क्वेश्चन का डाटा का पता करना है। तो सबसे पहले जो डाटा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 10 जितने भी डाटा हैं 10 है, 2 है पहले, फिर एक बार 9 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर आपका 11 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 9 है ना। ये हमें ये डाटा गिवन, इसका हमें पता करना है क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मानक विचलन, इसको एसडी बोलते हैं ना, इसको शॉर्ट में हम लोग एसडी बोलते हैं, एसडी ही यूज करेंगे, एसडी। ठीक है, जब एसडी हमें निकालना हो तो देखिए ये क्वेश्चन जनरली इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बराबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो पूछा गया है तो आपको जानना जरूरी है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें मान डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे आपको सीधा पूछा जाए, डाटा दे देगा, आपको बोलेगा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पता करना है तो आपको मीन पता करना पड़ेगा। तो मीन पता करना है क्योंकि हम पहले पता कर चुके हैं, आपको तो पता है कि मीन इसका 10 है। मीन कितना है इसका, 10 है। क्लियर है, मीन इसका 10 है। तो अब देखिए क्या करना है, मीन इसका 10 है तो क्या करना है, सभी का जो डिफरेंस है ना, सभी का डिफरेंस जो है सबका, इसका सभी नंबर से जो डाटा है सभी से जो मीन का जो डिफरेंस है ना, उसका स्क्वायर को ऐड करना होता है। देखिए आप यहाँ पे 10 का डिफरेंस 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर 10 का डिफरेंस 0 है, 0 का स्क्वायर फिर 0 हो गया। फिर यहाँ पे 9 एंड 10 का डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका डिफरेंस लेना, ऐसा नहीं कि इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से इसको माइनस करना, बस डिफरेंस चाहिए हमें। तो डिफरेंस इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 10 आ गया, फिर 0 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 0 होगा। फिर 10, ये फिर 0 का स्क्वायर 0। फिर देखिए 11 और 10 का डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर 10, ये 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर 11 और 10 हो गया, हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया तो 1 ही होगा। और यहाँ पे 9 और 10 का डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और टोटल नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर हमारा जो है वो 9 है। ये कितने नंबर डिजिट है, तो नंबर जो है 9 है। अब सबको ऐड कर देंगे तो 0 है तो ये तो ऐड होगा नहीं, 1 ये हो गया, 1 2 3 4/9, यही जो है हमारा वो हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। यही जो हो गया वो हो गया हमारा मानक विचलन। यही हो गया हमारा, कितना है, 1 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है हमारा मानक भी, जिसमें ऑप्शन गिवन नहीं है मानक विचलन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ये एक्चुअली प्रसरण निकलता है, ये निकलता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रसरण का। इसको प्रसरण बोलते हैं, प्रसरण या विचरण या प्रसार, या अंग्रेजी में इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ये जो निकाला हमने बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, ये प्रसरण होता है, ये प्रसरण निकलता है। पहले प्रसरण फाइंड करते हैं, है ना, पहले प्रसरण फाइंड करते हैं। तो जब प्रसरण ये प्रसरण हो गया, ये हमारा जो आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस। इसका हिंदी में अलग अलग नाम होता है, प्रसरण होता है या प्रसार होता है। इसका प्रसरण या प्रसार भी उसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको विचरण भी बोलते हैं, विचरण, विचलन नहीं, विचरण, 3 नाम होता है हिंदी में। तो अंग्रेजी में आपको याद रखना है कि ये हमारा वेरिएंस होता है, प्रसरण। ऐसे हम लोग ऐसे जो हमने किया, डिफरेंस का स्क्वायर किया, उसको नंबर ऑफ जितने टर्म्स उसे डिवाइड किया, उससे हमें प्रसरण यानी वेरिएंस याद रखिए आप, उससे वेरिएंस निकलता है। जब वेरिएंस हो गया हमारा 4/9। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस, है ना, ये होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में पता करना है, वेरिएंस हमें ये निकल गया 4/9, तो 4/9 का जो अंडर रूट हो गया ये होगा आपका 2/3, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें आपको देखिए कौन सा है, 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी देखा उससे हम लोग प्रसरण या विचरण या प्रसार, हिंदी में तीनों बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका एक ही नाम है, वो होता है वेरिएंस। अब आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसको फॉर्मूले पे बेस करके पूछा गया है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत थी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए, अब सीधा सीधा बन जाएगा आपको। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें 4.5 दिया हुआ है, इसका प्रसरण हमें पता करना है। ये जो अभी हमने किया, ये वेरिएंस मतलब प्रसरण, यही जो है आपका प्रसरण है।
कभी प्रसरण मिलेगा, कभी प्रसार मिलेगा और कभी विचरण मिलेगा। विचलन मतलब होता है डेविएशन, ये आपका विचलन होता है ना। ये विचरण नहीं होता, ये विचलन होता है, ठीक है। ये विचलन हो गया और वो जो होता है ये विचरण होता है। विचरण, प्रसरण, प्रसार, उसका अंग्रेजी में वेरिएंस, ये विचलन मतलब डेविएशन। तो अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसके बाद वाला, तो एस डी, अब ये फॉर्मूला हमारे पास है एस डी इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। तो यहाँ पे हमें एस डी दिया हुआ है 4.5, एस डी दिया हुआ है 4.5, हमें वेरियंस निकालना है ना, वेरियंस निकालना है। अंडर रूट होता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें ये गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर पता करना हो और वेरिएंस गिवन हो, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट पता कर लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। अगर हमें वेरिएंस पता करना हो, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, इसका हमें स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो वेरिएंस हो जाएगा यहाँ से 4.5 का स्क्वायर कर देंगे, 4.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपको पता है कि इसका हो जाएगा 20.25। ये हो गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। तो जब हमें वेरिएंस गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन पता करना हो, तो वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो और वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेरिएंस पता चल जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन है उस पर, जब हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी पता करना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक डाटा, यही देखिए एक जनसंख्या का जो मानक विचलन है जो है 6 दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 6 है, तो फिर इसका हमें प्रसरण क्या है ये पता करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 6 दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन की तरह जस्ट कुछ नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमें पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है यही अंडर रूट जो भी है प्रसरण, प्रसरण यानी प्रसार या विचरण एक ही बात है, इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ पे प्रसरण क्या होगा, ये हमें 6 है तो ये 6 है, तो ये हमें प्रसरण अभी हमने किया है पीछे, तो क्या करना है, प्रसरण इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर और कुछ नहीं। प्रसरण इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ये देखिए इसमें आंसर हमारा 36 हो गया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको सेट हो जाए कि फॉर्मूला याद हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्रश्न पता करना हो तो कैसे पता करते हैं, हमने सीखा। ये प्रश्न ऐसे पता करते हैं, प्रश्न पता, अगर डाटा गिवन होगा, हमें प्रश्न पता करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा और मीन निकाल के क्या करेंगे, सभी का जो सभी डिजिट है उसका जो डिफरेंस का स्क्वायर को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय जितने डिजिट हैं, जितने नंबर हैं, जितने डाटा हैं, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें वेरिएंस निकलेगा। एक बार वेरिएंस निकाल लेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, उसको फॉर्मूला का यूज़ करके हम अगर एक दिया हुआ तो दूसरा बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक डाटा का प्रसरण, फिर यहाँ पे प्रसरण दिया हुआ 144 है, प्रसरण जो है दिया हुआ है यहाँ पे 144 हमें प्रसरण दिया हुआ है, ठीक है। प्रसरण दिया हुआ 144, तो सॉरी ये तो हो गया, तो हमें क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो आपको बहुत आसान है, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण, अंडर रूट प्रसरण। यहाँ पे प्रसरण हमें गिवन है तो ये हो जाएगा 144 का अंडर रूट, मतलब प्लस माइनस 12 होता है, इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 12। देखिए ध्यान देना है आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा प्लस में ही होगा, प्लस माइनस होता है, इसका स्क्वायर रूट जो होता है किसी भी नंबर का वो प्लस माइनस दोनों होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन में प्लस माइनस 12 भी है, लेकिन इसको नहीं लेना है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, कभी भी ये नहीं होगा इसको अलग। हालांकि जब हम किसी डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट पता करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमें 25 का स्क्वायर रूट होता है ना, वो प्लस माइनस 5 होता है, सिर्फ प्लस 5 नहीं होता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि माइनस 5 को भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 ही आएगा और प्लस 5 को भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी 25 ही आएगा। इसीलिए स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है किसी भी नंबर का। लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जब पता करें तो यहाँ पे तो अंडर रूट प्रसरण है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको प्लस माइनस 12 नहीं लेंगे, इसको सिर्फ हम क्या लेंगे, 12 लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं,
12 लेंगे सिर्फ, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बंटन का माध्य 15 है, यानी माध्य मतलब मीन 15 है, और मानक विचलन 5 है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है। तो विचरण गुणांक पूछ रहा है, मतलब प्रसार गुणांक, विचरण गुणांक या प्रसरण गुणांक सब एक ही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, विचरण गुणांक अगर निकालना हो आपको, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक का फॉर्मूला, इसको याद रखिए, सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको याद रखिए, इंग्लिश में भी इसको याद रखना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है ये, वेरिएंस, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अंतर है विचरण और विचलन में, वो डेविएशन होता है। ये होता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन, ये होता है इसका फॉर्मूला, बस कुछ नहीं। इंटू 100 इसको परसेंट में काउंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 5, मीन गिवन है 15, 100 इंटू 100, ये हो गया 5 3 जा 15, ये हो गया आपका 33.33%। डिवाइड करेंगे 100/3 जो होगा वो 33.33% आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स से जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में, वो हम बहुत आसानी से, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरा अच्छे से थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और साथ में अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो बहुत आसानी से स्टैटिस्टिक्स का सभी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा ग्रुप डी के एग्जाम में, अब बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए